हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल सभी के? क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? हाय प्रज्ञा, खुशी, आयुषी, रिया। लड़के बोलेंगे सिर्फ लड़कियों का नाम ले रहे हैं सर। अरे लड़कियों के नाम ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। हाँ, हाय हाय हाय। हाय। फिर लड़की का नाम दिखाई दे दिया, क्या करूं मैं? हेलो 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 हेलो, अरे अरे अरे, अच्छा। हैप्पी बर्थडे है क्या? अच्छा। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या करूं तुम्हारे लिए मैं? थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। है ना? थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। तुम्हारी विशेस मतलब बहुत ज्यादा मायने रखती हैं मेरे लिए, बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। ठीक है। और बहुत ज्यादा दिल से प्यार करता हूं मैं तुम्हें, है ना? कैसे दिखा पाऊं वो मुझे नहीं पता, कभी शायद मिलोगे तो शायद दिखा पाऊंगा। जादू की झप्पी दूंगा तुम्हें, है ना, जिसको हम जेके बोलते हैं उड़ान बैच में, मैथ्स की क्लास में। है ना? थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच यार। अब बर्थडे है भैया, ठीक है। आज पीटी टीचर, अब पीटी टीचर बोल रहा हूँ, आज तुम्हारे पीटी टीचर का बर्थडे। अब ये पीटी टीचर, पीटी का मतलब क्या है वो तुम लगा लीजिएगा। हाँ ठीक है, खुद खुद सोच लीजिएगा, है ना? ठीक है। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आई लव यू ऑल। अब कैसे बोलूं, चलो तुम्हारे लिए एक स्टेप कर रहा हूं, ठीक है? ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो। लव यू ऑल। चलिए, तो वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा। मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से आए वो आप कहिएगा, ठीक है? आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं, आपके चैप्टर नंबर 1, दैट इज रियल नंबर्स का। अच्छा, पार्टी चाहिए? पार्टी चाहिए? पार्टी कहां दे दे पार्टी? चलो, क्या खाना है बताओ? क्या करना है बताओ? क्या क्या करूं, क्या कर दूं मैं तुम्हारे लिए? चलो बताओ। है ना? चलो, आज बकैती का मन होगा आज तुम्हारा। कभी भी किसी टीचर का स्कूल में भी बर्थडे होता है, उसकी क्लास होती है, तो तुम बकैती करते होगे, है ना? उस टीचर से उसके बारे में पूछते होगे। चलो ठीक है, हटाओ। तो मैंने एक छूट दी, ठीक है। क्लास के आखिरी में, क्लास पहले पढ़ लेते, पहले पढ़ लेते। क्लास के आखिरी में मैं तुम्हारे कुछ अच्छे क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा। पर अगर वो क्वेश्चंस अच्छे हुए तो आंसर करूंगा। तुम फालतू क्वेश्चन पूछोगे कि गुरुजी वो बता दीजिए जरा कौन है हमारी भाभी जी, तो हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि है ही नहीं ना, है ना? कोई हमको दिल में हर्ट होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है भैया जो तीर की तरह एकदम दिल में लगे, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ ओके ओके, ठीक है। चलिए, तो लास्ट में करेंगे, हाँ सॉन्ग भी गा दूंगा, ठीक है भैया, ठीक है। हमारा बर्थडे, हमसे डांस करा लो, गाना गवा लो, कवाली करवा लो, शायरी करवा लो। तुम क्या करोगे चपड़े गंजू? है? चलो खड़े हो टेबल में, टेबल पे खड़े, जहां भी हो खड़े हो जाए एकदम, कर नाच के दिखा हमें। सर आप तो हमें देख ही नहीं पाएंगे। अरे देख रहे हैं, दिल से देख रहे हैं, दिल की आंखों से देख रहे हैं। दिल में बहुत ज्यादा आंखें होती हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एनीवे, एनीवे, अब स्टार्ट करते हैं, काम की बात करते हैं। अरे करेंगे बकैती, पर पहले पढ़ाई कर लेते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक चीज, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स देखने वाले एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर, ठीक है? अब एक बात अगर आप मुझे बता दो, मेरे तक पहुंचा दो, तो आज की काम, आज की क्लास का काम आसान बन सकता है। क्या सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एचसीएफ और एलसीएम निकालना 100% अच्छे तरीके से आता है? चपड़गंज 3 क्लास से सिखा रहा हूं, 3 क्लास से। ये तेरा गाल है और ये मेरा हाथ है, वो तेरा गाल है और ये मेरा हाथ है, ठीक है? हाँ। तो एक बार थम्स अप करके ये बता दो, सबको प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का अच्छे से आता है? एक बार फटाफट थम्स अप कर दे। एक बंदे ने बोला नो। ये जो बंदा नो बोल रहा है, तू क्या कर रहा है मेरी जान चौथी क्लास में? है ना? है ना? ये इसकी 4th क्लास में, तू चौथी क्लास में पढ़ाई कर, चौथी। अबे चपड़ गंजू, 3 क्लास से जो बच्चे नए हैं, ये आज 4th लेक्चर है, पहले चैप्टर का 3 लेक्चर में करा चुका हूं, ठीक है? गुरुजी फिर से बता दो। अरे भैया बता चुके हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है भैया, देख लीजिएगा, है ना? क्योंकि आज मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, आज मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा।
करना आपको खुद है। हो सकता है मैं घर पे आपको कैलकुलेशन करने को दे दूं, ठीक है, वो तुम खुद से कर सकते हो, बहुत आसान है। एचसीएफ एलसीएम निकालना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। एनीवे चलिए, सो रिजल्ट्स एंड देन हम लोग स्टार्ट। एनीवे एनीवे पोल नॉट वर्किंग, अच्छा पोल नॉट वर्किंग भाई, फिर से लगा ले, फिर से लगा लें क्या पोल, रुक जाओ फिर से लगाते हैं, ठीक है। नोट 3 फिर से लगाते हैं, रुक जाओ भैया। फाउंडेशन देखो तुम भी सीख लो कैसे लगाना है, कभी मैं भूल जाऊं तो याद दिला देना, ठीक है। ओके गुरुजी, एक सेकंड बस यार लगा लूं, थोड़ा सा बकैती ज्यादा होगा। ये क्लास का स्टार्ट का समय होगा। ये चेतक बैच भी है क्या? ये कैसा बैच है भैया, चेतक बैच, क्या बात है। मैथ्स, अच्छा सेलेक्ट शेड्यूल भैया, कुछ बढ़िया सवाल, हाँ बहुत बढ़िया। कंटिन्यू है ना, अब मेरे ख्याल से आ जाएगा एक बार, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब मैं पॉज करूंगा। मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए थे, उन दोनों क्वेश्चन को मैंने डिस्कस करते हैं। अब इन क्वेश्चन को हम बोलते हैं जीपी के क्वेश्चन, क्या, घर पे करो क्वेश्चंस, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। एक बात बता दो जल्दी से, एक बात बता दो, ठीक है। आप क्या सबको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, क्या सबको एक बात समझ में आती है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? हाँ गुरुजी, प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात, तब जाके आप ये वाला सवाल बना पाएंगे, ठीक है। 1 मार्क्स में ऐसे सवाल आपको अक्सर दिखाई देंगे, है ना, ठीक है। दोस्तों आप सबको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। हाँ गुरुजी, ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 2 3 5 सॉरी 2 3 5, और फिर आगे जाओगे तो और भी नंबर्स होते हैं। सबको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सबको यह भी पता है कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। हाँ भाई, ये आपके इवन नंबर 2 4 6 8, और आपके ऑड नंबर कौन से हो गए, 1 3 5 7। समझ गए, ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर और प्राइम नंबर, ये 3 बात अच्छे से क्लियर है। एक बात हमेशा याद रखना, ये एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम है। ये एकमात्र ऐसा नंबर है, ये एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम है। समझ में आ रहा है, इसको हम बोलते हैं इवन प्राइम नंबर, एकमात्र। गुरुजी कोई और नंबर नहीं है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो? नहीं है, चेक करके देख सकते हो। आप देखो, अगला प्राइम नंबर 3 है पर इवन नहीं है, अगला प्राइम नंबर 5 है पर इवन नहीं है, अगला प्राइम नंबर 11 होगा पर इवन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये आपको पहली बात समझ में आनी चाहिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मुझे यह बता दो जरा दिमाग लगा के, सब लोग सोचे, आप कोई भी ऑड नंबर लोगे, आप उसमें ऑड नंबर का एडिशन करोगे, बताओ इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा? लगाओ दिमाग, बताओ इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर? प्लीज सब लोगों को ध्यान से सुनना है भैया, है ना। अगर आपने कोई ऑड नंबर लिया, मानो 7, आपने कोई ऑड लिया 11, दोनों को प्लस करोगे 18, दोस्तों इवन नंबर आ रहा है। अगर आपने 3 लिया, आपने 5 लिया, दोस्तों 8 आ रहा है। आपने 11 लिया, आपने 13 लिया, दोस्तों 24 आ रहा है। हमेशा याद रखना, ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर हमेशा इवन नंबर आता है। वेरी गुड, वेरी गुड, हमेशा इवन नंबर, हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर दीज 2 थिंग्स, ठीक है। तो ये आपको 2 बातें एब्सोल्युटली क्लियर है ना, ठीक है भैया। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक है भैया। अच्छा अब ध्यान देना, अब क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, क्या बोल रहे क्वेश्चन में, इफ द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर 5 एंड 13। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, आराम से रीड करना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। ध्यान से बोर्ड पर, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a और b। दोस्तों एक पॉजिटिव इंटीजर a है, इसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा है, 5। एक पॉजिटिव इंटीजर b है, इसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या है, 13। क्या ये बात समझ में आ रही है? प्राइम फैक्टर समझते हो, प्राइम फैक्टर? अरे भैया समझ, मान मैंने एक नंबर लिया 12, इसका एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 3 है, एक फैक्टर 4, एक फैक्टर 6, एक फैक्टर 12। इसमें से प्राइम फैक्टर कौन कौन से? 12 के इतने सारे फैक्टर से 6 फैक्टर है, पर प्राइम फैक्टर कौन कौन से? प्राइम फैक्टर आपको दिख रहा होगा, एक प्राइम फैक्टर मतलब फैक्टर जो प्राइम नंबर है ना, तो 2 है, 3 है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। वैसे एक कोई नंबर होगा 12 की तरह जिसके बहुत सारे फैक्टर होंगे,
पर सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 5 है। बी कोई नंबर होगा जिसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे पर सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 13 है। क्या आप मुझे बता सकते हो ए और बी ऑड नंबर होंगे या इवन नंबर होंगे? बस अगर आपने ये दिमाग लगा लिया, बस अगर आपने ये दिमाग लगा लिया तो मजा आ जाएगा। मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सिंपल सा। आप कोई भी इवन नंबर ले लो, मानो आपने 4 लिया, कोई भी इवन नंबर लेकर देखो, कोई भी इवन नंबर ले लो, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर बताओ उसका क्या होगा। बस अगर आपने ये बता दिया, वेरी गुड वेरी गुड। मैं बस आपको ये समझा रहा हूं दोस्तों, ए और बी आपके ऑड नंबर है, क्यों है ये आपको समझा रहा हूं। 2 सेकेंड रुकना बस। आप कोई भी इवन नंबर लो, आपने 4 लिया, इसका फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 4, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा है? देखो 2 दिखाई दे रहा होगा। आपने एक इवन नंबर लिया 6, एक फैक्टर 2, एक फैक्टर 1, एक फैक्टर 3, एक फैक्टर 6, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा है? प्राइम फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, पर सबसे छोटा 2 है। हमेशा याद रखना, अगर इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर होगा 2, पर इसका सबसे छोटा 5 है, इसका सबसे छोटा 13 है, मतलब ये दोनों इवन नंबर नहीं है, 100% ऑड है, 100% ऑड है। तो इसका मतलब बताओ a प्लस बी कैसा नंबर होगा? ऑड नंबर या इवन नंबर? अगर दोनों ऑड नंबर हैं, अगर दोनों ऑड नंबर हैं तो a प्लस बी आपका इवन नंबर होगा, a प्लस बी आपका इवन नंबर होगा। वेरी गुड। अब ये बता दो, ये जो भी इवन नंबर होगा इसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा होगा? इसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा होगा? लगाओ दिमाग। अगर ये इवन नंबर है, इसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा होगा? कोई भी इवन नंबर, a प्लस बी जो भी आएगा वो इवन है, उसका सबसे छोटा प्राइम नंबर दोस्त प्राइम फैक्टर 2 होगा। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर। एक बार आराम से देख लो, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन था, वेरी गुड। लॉजिकल क्वेश्चन था, वेरी गुड। जिसको बना अच्छी बात है, जिसको नहीं बना कोई बात नहीं। मैंने बहुत आराम से एक्सप्लेन करा, बहुत आराम से। हम फिर से बोलेगा भैया, हम फिर से बोलेगा, ठीक है। कुछ बातें है ना, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। हमेशा याद रखो, बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, बहुत सारे। चपड़गंजू तुझे समझ नहीं आया ना, इधर देख, मुझे देख, बोर्ड पर देख, चैट भूल जा, ठीक है। बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, बहुत सारे इवन नंबर्स होते हैं, बहुत सारे ऑड नंबर्स होते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। हमेशा याद रखना, कोई भी इवन नंबर होगा, कोई भी इवन नंबर, उसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर, जैसे 4 है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर प्राइम फैक्टर कौन सा है? एक ही है, वो है 2। 6 है, 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, पर सबसे छोटा कौन सा है? 2। कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी इवन नंबर होगा, सॉरी, कोई भी इवन नंबर होगा, उसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर होगा 2, हमेशा 2। इवन नंबर का प्राइम फैक्टर 2, इवन नंबर का प्राइम फैक्टर 2, इवन नंबर का प्राइम फैक्टर 2, सबसे छोटा, ठीक है। अब ए और बी कैसा नंबर है? ऑड नंबर। कैसे पता चला? ए का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 5 है, 2 नहीं है, 2 नहीं। अगर 2 होता तो ये इवन नंबर होता। बी का सबसे छोटा, अरे बी कोई नंबर होगा भैया, इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है 13। 2 नहीं, अगर 2 होता तो ये इवन नंबर होता। तो ये दोनों ऑड नंबर है। अगर ए और बी ऑड नंबर है तो आप ए प्लस बी, 2 ऑड नंबर को ऐड करोगे, हमेशा आपको इवन नंबर मिलेगा, हमेशा इवन नंबर मिलेगा। तो ये जो नंबर आएगा, ये जो नंबर आएगा, ये जो नंबर आएगा जो कि इवन है, इसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा होगा? 2। आई होप आपको बात समझ में आ गई। अगर अच्छे समझ आ गए तो एक बार आग लगा दीजिए, फिर आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जीपी के किस किसने इस क्वेश्चन को बनाया भैया? किस किसने इस क्वेश्चन को बनाया भैया? सीबीएसई 2023 का सवाल है, सीबीएसई 2023 का सवाल है भैया। बहुत बढ़िया सवाल पूछा था भैया, बहुत बढ़िया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में पूछा था ये, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान देना, ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन को रीड कर बनता है, बढ़िया सवाल है ना, बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। और इसके बाद तुम्हारी क्लास इतनी आसान हो जाएगी ना, मजा आ जाएगा। देखो जरा, टीचिंग मैथमेटिक्स through activities is a powerful approach that enhances students understanding and engagement। ठीक है भैया, मैथमेटिक्स पढ़ाना एक पावरफुल और एंगेजिंग एक्टिविटी, जैसे तुम आग बना रहे हो, मजा आ रहा है भैया, है ना। कीपिंग दिस इन माइंड, मिसेस मुक्ता, हाय मिसेस मुक्ता है भैया, मिसेस मुक्ता है,
मिसेस मुक्ता ने भैया बोला कि भैया उन्होंने एक गेम प्लान करा, जिस गेम का नाम है प्राइम नंबर गेम। क्या नाम है भैया? गेम का नाम है भैया प्राइम नंबर गेम। दिख रहा है? हाँ गुरुजी, प्राइम नंबर गेम दिख रहा है, प्राइम नंबर गेम, बहुत बढ़िया भैया। फॉर क्लास 5 स्टूडेंट्स शी अनाउंसेस द नंबर 2। उन्होंने अपनी क्लास में नंबर 2 अनाउंस करा एंड आस्क द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई इट बाय अ प्राइम नंबर and then pass it to second student. Second student also multiplied it by a prime number and passed it to the third student. In this way, by multiplying to a prime number, the last student got itna. Now answer the following questions. तो समझ रहे हो क्या हो रहा है? अरे भैया हो क्या रहा है भैया? सुनिए जरा, मिसेस मुक्ता क्लास में आई है भैया, मिसेस मुक्ता क्लास में आई से चल चल के, है ना। गुड मॉर्निंग बच्चों, ठीक है, आज हम एक प्राइम नंबर गेम खेलेंगे। तो मिसेस मुक्ता इंग्लिश में बोल रही, ठीक है। लेट्स प्ले अ प्राइम नंबर गेम, ऑलराइट। शी अनाउंसेस नंबर 2, शी सेज आई विल गिव यू नंबर 2, ऑलराइट। शी कॉल्स द स्टूडेंट, लेट्स से प्रिया। शी टेल्स प्रिया I am giving you 2. You decide your prime number and multiply it by 2. Okay. Then Priya, please pass it to others. Then Priya passes to others. Others is very happy because passing happening. Yeah. Then Priya told others, hey, listen, you naughty boy. You also think of prime number, multiply. Don't copy my number. Okay. But he can copy, but don't copy. Okay. Then others is very dogla admi. His best friend is Sunil. Let's say Sunil is best friend. Also, let's leave Sunil. His best friend is Kapil. But he does not pass the number to Kapil. He passed to Sanjana. Yeah. Then Sanjana passed to Sanjana also naughty. Sanjana passed to Sunil. Yeah. This way happening. You are getting my point? Yeah. Okay. ठीक है. Listen to me. Yeah. Listen to me. तो दोस्तों समझ में आया क्या हो रहा है? मिसेस मुक्ता आई, उन्होंने एक स्टूडेंट को नंबर दिया 2 और उनसे बोला कि बॉस तुम अपना प्राइम नंबर लो, उसमें मल्टीप्लाई करो 2 में। फिर किसी ने अपना प्राइम नंबर, फिर 2 में मल्टीप्लाई, फिर कोई अपना प्राइम नंबर, फिर 2। समझ गए आप? 2 में मल्टीप्लाई नहीं, समझो। इसने 2 दिया, मिसेस मुक्ता ने 2 दिया, फिर एक स्टूडेंट को दिया, इसने अपना नंबर लिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसके पास जो भी आया इसने दूसरे को दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर इसने तीसरे को दिया, उसने जो भी आया मल्टीप्लाई कर दिया। तो गेम का मकसद आपको समझ में आ रहा है? गेम का मकसद आपको समझ में आ रहा है? हाँ गुरुजी आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट में क्या आया? लास्ट में कोई स्टूडेंट होगा दोस्तों, उसके पास ये नंबर आया, उसके पास ये नंबर आया, उसके पास ये नंबर आया, ठीक है। क्या सब लोग एक बात समझ रहे हैं? ये जो नंबर आया है ये बहुत सारे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया है। मिसेस मुक्ता ने 2 दिया था, फिर इस बंदे ने कुछ नंबर दिया, फिर उस बंदे ने कुछ नंबर दिया, फिर उस बंदे ने कुछ नंबर दिया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ रहे हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। अब ध्यान देना जरा, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स ने सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा यूज करा? हर एक स्टूडेंट ने कोई ना कोई प्राइम नंबर यूज करा है। स्टूडेंट ने सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा यूज करा? ये कैसे समझ में आएगा? मैं बताता हूं। अब ध्यान से सुनना, एक बार में बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, समझ में नहीं आता एकदम से। अगर आपको यह समझ में आ गया ना कि बॉस ये रियल नंबर का सवाल है, क्योंकि प्राइम नंबर वगैरह की बात चल रही है, पहले चैप्टर का सवाल है, ठीक है। ये जो नंबर आ रहा है बहुत सारे प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, बहुत सारे प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। अगर मुझे पता चल जाए कि ये कितने प्राइम नंबर्स को या कौन कौन से प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके आ रहे, तो मजा आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ। पर कैसे पता करूं? नंबर को ब्रेक कर देता हूं ना, नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं ना। समझ आया? देख इधर, मैंने क्या करा, 173 करो सब लोग, समझ में? 173250, जरा ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा भैया। ओके, 2 8 16, 1 बचा, 2 6 12, 1 बचा, 2 6 12, 2 2 4, 2 5, आराम से देखना एकदम, 2 4 2 3 2 3 2 1, अच्छा 2 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, ये है ना, ठीक है भैया। 5 1 3 बचा, 36, 5 7 35, 1 बचा, 5 3 15, 1 बचा, 5 2 10, 5 5, ठीक है, आराम से एकदम। लास्ट में 5 है, ध्यान देना, 5 3 15, 2 बचा, 23, 5 4 20, 3 बचा, 5 6 30, 2 बचा, 5 5, एकदम आराम से। 5 6 30, 5 6 30, 4 बचा, है ना,
46, 5 9 45, 1 बचा, 5 3 15। सही है, क्लियर है, बहुत बढ़िया है। कॉल कौन कर रहा है भैया? अरे बर्थडे मैसेजेस के लिए, बर्थडे के लिए कॉल आ रहे हैं भैया। हाँ, किसका कॉल है ससुरा? अरे भैया इसे तो पैसे देने हैं, नहीं उठाऊंगा भैया, रुक जाओ जरा। 5 बन जा 5, कितना 5 थोड़ी जाएगा चपड़गंजू, 3 से जाएगा। हाँ, प्राइम नंबर यूज करना चपड़गंजू। 3 3 सॉरी 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3। ये देखो 3 7 21, 2 बजा 3 7 21, 7 11 11 1 बहुत बढ़िया। क्या बात समझ आई बंटा है? इसको देख, क्या बात समझ आई बंटा है? क्या हो रही है देख, तू इधर देख, मजा आ जाएगा। देख क्या हो गया बॉस, यहां पे देख, 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, इंटू 5, बहुत बढ़िया। 3 बार 5, 1 2, 3 बार सॉरी 2 बार 3, 1 बार 7, 1 बार 11। समझ गए? समझ गए? अब बताओ, क्या आप मुझे आंसर करके बता सकते हो सारे क्वेश्चंस का? अब बताओ भैया, है ना। सॉरी चैट पॉज करने के लिए, चैट पॉज करना पड़ता है क्योंकि मुझे पता है इनिशियल क्लास में तुम लोग चैट पे ज्यादा ध्यान दोगे। बहुत ईजी, देखना अब तो समझ गया। बहुत सारे प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके ये आया था, बहुत सारे प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके आए, और ये प्राइम नंबर हर बच्चे ने यूज करा है। बहुत बढ़िया दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बच्चे, कितने बच्चे हैं टोटल? चल देखते हैं। व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज बाय द स्टूडेंट्स? सबसे छोटा प्राइम नंबर जो स्टूडेंट्स ने यूज करा वो कौन सा है? 3 है। गुरुजी आप पागल हो गए हो क्या? आपको ये 2 नहीं दिखाई दे रहा है जो 3 से छोटा है? सबसे छोटा प्राइम नंबर गुरुजी 2 है जो बच्चों ने यूज करा है। नहीं, ये जो 2 था ना, सोचो जरा, ये 2 था ना, सोचो जरा, बच्चों ने भैया, बच्चों ने बच्चों ने बच्चों ने बच्चों ने कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर यूज करा है? अरे भैया ये मिसेस मुक्ता का दिया हुआ है प्राइम नंबर है। जो 2 था वो मिसेस मुक्ता ने दिया था और कहीं 2 नहीं लिखा। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो बच्चों ने यूज करा है वो आपका 3 है। बहुत बढ़िया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? कितने स्टूडेंट्स हैं भैया? ये तो मिसेस मुक्ता है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज बाय द स्टूडेंट्स? सबसे बड़ा प्राइम नंबर दोस्तों जो बच्चों ने यूज करा 11 है। विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम? कौन सा प्राइम नंबर मैक्सिमम टाइम यूज हुआ है? 5, 3 बार। इजी 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 पीजी लेमन स्क्वीजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। समझ गए? गुरुजी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं? अरे भैया ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भैया, ठीक है। मजा आया? कैसा लगा सवाल, है ना? तो सीबीएसई 2023 का था। हमारे 2 जीपीकेस मैंने कंप्लीट करवा दिए डिस्कशन के साथ। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों वर्ड प्रॉब्लम्स में। अब हम लोग चलेंगे आज की क्लास की वर्ड प्रॉब्लम्स में, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? इजी है ना बॉस? मैंने क्या करा, एक बार फिर से रिपीट कर दो। जिसको समझ नहीं आया प्लीज घर पे एक बार रिपीट करके देखना। मैंने जो नंबर आया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर आया है बहुत सारे प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके आया है, तो मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। ये सारे नंबर्स आ गए। अब ये मिसेस मुक्ता का दिया हुआ नंबर होगा, ये संजना बेटी का होगा, ये कपिल का होगा, ये सुनील का होगा, ये प्रिया का होगा, ये नंदनी का होगा, ये रोहन का होगा, ये सोहेल का होगा। समझ गए, है ना? तो ये मिसेस मुक्ता का है और बाकी सारे प्राइम नंबर स्टूडेंट्स के। तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स हैं। सबसे ज्यादा बार जो प्राइम नंबर यूज हो रहा है वो 5 है। समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से इजी बात है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स पर। आर यू ऑल रेडी? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? एकदम मेरी बात एकदम ध्यान से, ठीक है? अगर आप लोगों ने, मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम्स के सवाल इस चैप्टर से आते ही आते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम के सवाल हर टीचर का कराने का तरीका अलग होता है, पर बेस्ट तरीका ऑफ भारत मैं तुम्हें दे रहा हूं। बेस्ट तरीका ऑफ भारत, ठीक है? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। और जो तरीका दे रहा हूं उसको समझाने के लिए मुझे 5 मिनट लगेंगे, 5 से 7 मिनट लगेंगे। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने 5 7 10 मिनट पेशेंस रख लिया, एक एक सवाल मैं टोटल कुछ 10 सवाल लेकर आया हूं, शायद 9 8 9 सवाल लेकर आया हूं। एक एक सवाल तुम ऐसे ऐसे कर दोगे, ऐसे, और समय भी नहीं लगेगा। तो क्या 5 10 मिनट पेशेंस रख के सुनेंगे? हां सुनेंगे, सुनना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है? डिफिकल्ट होते हैं थोड़े इसके सवाल। कोई टीचर बोलेगा मैक्सिमम लिखा है तो एलसीएम निकाल दो, मिनिमम लिखा है तो एचसीएफ निकाल दो। ना 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 ना, तू मेरे किंगडम में आया है, ठीक है? बेस्ट दूंगा, बेस्ट मेथड। अब देख जरा, मैं 5-10 मिनट एकदम पेशेंस रखने को बोल रहा हूं, शांति से बैठ जाइए, एकदम बैठ जाइए, बैठिए बैठिए, ऐसा सोचिए ऋतिक सर डांस करने वाले, ठीक है? ओके, बहुत इजी है भैया, बहुत इजी, बहुत इजी, ठीक है? चलिए बॉस, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। 3, 2, 1, ध्यान है ना? ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स में एचसीएफ निकालना होता है, ये एलसीएम निकालना होता है, ये कैसे समझ में आता है, ध्यान देना, ठीक है? 5-10 मिनट ऑल आई नीड, ठीक है? पॉइंट्स टू बी नोटेड। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत आराम से रीड करना। ये कैसा फालतू पॉइंट है? अबे सुन तो मेरी जान, 5-10 मिनट पेशेंस, सवाल मत कर, ऐसे निपटाएगा सवाल, है ना? सबसे पहले क्वेश्चन को एकदम केयरफुली रीड करना है, ठीक है बॉस? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जज करो कि आपका आंसर गिवन डेटा से बड़ा आएगा, छोटा आएगा। इसका मतलब क्या बताता हूं। जो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे रखी है, जो भी वैल्यूज, 3-4 वैल्यूज दी होंगी या 2 वैल्यूज दी होंगी, जो भी वैल्यूज आपको दे रखी, मानो आपको 2 वैल्यूज दिए 60 और 1 वैल्यू दिए 80, आपको यह जज करना है कि गिवन डेटा से आंसर बड़ा आएगा या छोटा आएगा। यानी इन दोनों से आंसर छोटा आने वाला है, छोटा नंबर आने वाला है या बड़ा नंबर आने वाला है। अगर आपको इतना समझ में आ गया ना, आपको समझ में आ जाएगा एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अगर आपने बस ये जज कर लिया क्वेश्चन रीड करके, कैसे करोगे वो मैं समझा दूंगा, बहुत इजी है, बहुत इजी, कि दोनों से आंसर बड़ा आएगा या छोटा आएगा। जो भी वैल्यूज दी होंगी ना वहां पर, अभी सिखाऊंगा, उससे आंसर बड़ा आएगा या छोटा, उस पर डिपेंड करेगा एचसीएफ निकालना है एलसीएम। अब एक बात याद रखना, अब एक बात याद रखना, ठीक है? बहुत आराम से, बहुत आराम से, ठीक है? अगर आंसर आपको समझ में आ गया छोटा आने वाला है, तो छोटा मतलब फैक्टर, और फैक्टर का एफ मतलब आपको एचसीएफ निकालना है क्वेश्चन में, सिंपल। और अगर आपको समझ में आ गया कि आपका आंसर बड़ा आने वाला है गिवन डेटा से, तो बड़ा मतलब मल्टीपल, बड़ा मतलब मल्टीपल, मल्टीपल का एम यानी एलसीएम। क्लियर है बात? मल्टीपल का एम यानी एलसीएम। क्लियर है बात? ठीक है, समझ में आ गया? गिवन डेटा से आंसर बड़ा आएगा तो मल्टीपल यानी एलसीएम निकालना है। समझ में आ गया? गिवन डेटा से आंसर छोटा आएगा, छोटा आएगा मतलब एचसीएफ निकालना है। समझ में आ गया? अब ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे भी रीजन है, समझो जरा। आप कोई भी नंबर ले लो, मानो आपने 9 लिया, मुझे बताओ 9 के फैक्टर्स 9 से बड़े होंगे या छोटे होंगे या 9 के बराबर होंगे? सोच के देखो। भाई 9 के अगर आप फैक्टर्स लोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, सॉरी 2 नहीं, 1 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा, ठीक है? 9 के जो भी फैक्टर्स हैं या तो 9 के बराबर है या तो 9 से छोटे हैं। फैक्टर 9 के बराबर या 9 से छोटे, 9 के बराबर या 9 से छोटे। समझ में आ रहा है? तो छोटे क्या है? फैक्टर्स। छोटे क्या है? फैक्टर्स। इसलिए एचसीएफ। सब कुछ समझाऊंगा, ये ट्रिक है, ठीक है? अब देख, तू 9 के मल्टीपल है तो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, डॉट डॉट डॉट। जो 9 के मल्टीपल्स है, या तो वो 9 के बराबर है या तो 9 से बड़े हैं। 9 से बड़े हैं 9 के मल्टीपल्स, तो बड़े क्या है? मल्टीपल्स। इसलिए मल्टीपल का एम यानी एलसीएम निकालना है। ये बात समझ आई? बिल्कुल आई। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, ध्यान देना जरा, ठीक है? मानो आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? 50, चलो 50 गर्ल्स है, 50 गर्ल्स, और आपके पास 60 गर्ल्स है। समझ में आ रहा है? बहुत बेसिक सा पॉइंट है, ठीक है दोस्तों? 50 और 60 का अगर आप एचसीएफ या एलसीएम निकालोगे, मानो वो कुछ आ गया आपका, आगे कुछ भी आ गया, ठीक है? वो भी आपका गर्ल्स ही आएगा। जो भी एचसीएफ या एलसीएम आएगा वो गर्ल्स आएगा। यानी कि बहुत बेसिक सा पॉइंट है कि भैया अगर तुम गर्ल्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हो तो वो बॉयज नहीं आ सकता। अगर तुम पेन्स का जिससे आप लिखते हो, ये पेन हो गया, पेंसिल हो गई, पेन का एचसीएफ एलसीएम निकालोगे तो वो पेन आएगा। समझ में आ रहा है कि 10 पेन्स, 15 पेन्स, 30 पेन्स। अगर आप उनका गाय का अगर एचसीएफ एलसीएम निकालोगे तो भैया वो क्या आएगा? गाय आएगा। क्लियर है बात?
तो लिखो CH क्लियर है। अगर तीनों पॉइंट्स क्लियर तो लिखो CH क्लियर। अब करना क्या है भैया, इसका यूज कैसे करना है सिखाएंगे ना, काय को टेंशन ले रहे हो। एक बच्चा बोल रहा है जस्टिस फॉर बॉयज, जस्टिस फॉर बॉयज, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है ना। एक बच्चा बोल रहा है रिकॉर्डेड है, ये देखो भैया सब पागल हो गए भैया, ठीक है ना। अब सुनना मेरी बात है ना, फिर से बोलती बंद। अरे यार बोलना स्टार्ट करते हैं और बोलती बंद करवा देता है ये आदमी। सबसे पहले आराम से क्वेश्चन को रीड करेंगे, ये डिसाइड करना है कि गिवन डेटा से आंसर बड़ा आएगा या छोटा आएगा, बड़ा आएगा या छोटा आएगा। देख देख कितना इंटरेस्टिंग है, ठीक। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक सर्कुलर पार्क है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। तो ऐसा कोई पार्क होगा, ऐसा कोई पार्क होगा, बेहतरीन सर्कल देख रिया है बेटा। प्रिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। Priya takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravish takes 12 minutes for the same। बहुत बढ़िया भैया। क्या हो रहा है भैया, मानो यहां पर दोनों खड़े हैं, ठीक है, यहां पर दोनों खड़े हैं, चलो ड्राइव कार से हैं, बाइक से हैं, साइकिल से, जो भी है ना। तो प्रिया मैडम को लग रहे हैं भैया 18 मिनट्स क्या करने में, यहां से मानो ऐसे गई, वापस यहां आने में प्रिया मैडम को 18 मिनट्स लग रहे हैं। और रवीश भाई साहब को लग रहे हैं भैया कितने, 12 मिनट। समझ में आ रहा है, ठीक है भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बात तो समझ आ गई भैया। प्रिया और रवि यहां से स्टार्ट करते हैं, मानो अगर ऐसे मूव कर रहे हैं या ऐसे मूव कर रहे हैं तो पूरा राउंड कंप्लीट करने में प्रिया को लगते हैं 18 मिनट्स, रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, ठीक है। तो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम से स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। ऑब्वियसली कि भैया अगर मानो प्रिया इधर भाग रही है तो रवि इधर थोड़ी भागेगा, क्यों, क्योंकि भैया रवि तो प्रिया के पीछे भागेगा, है ना। हाँ समझ गए ना, क्लियर है बात। तो दोनों सेम डायरेक्शन में भी हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते। सुन मेरी बात, अभी प्लीज आंसर मत कर। अभी कुछ क्लियर हुआ क्या, मैंने क्या बोला था, 10 मिनट पेशेंस, अभी उसके 5 मिनट बचे, चल 3 मिनट बचे तेरे लिए, ठीक। दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन पे जाते हैं, सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। After how many minutes will they meet again at the starting point? After how many minutes will they meet again at the starting point? तो क्वेश्चन को आराम से रीड करा, समझ लिया, एकदम बैठ गया कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कि दो लोग हैं, दोनों राउंड कंप्लीट करते हैं कुछ कुछ मिनट्स में, सेम पॉइंट पर, सेम डायरेक्शन पर जाते हैं, सेम टाइम पर। तो कितने देर के बाद, कितने समय के बाद, कितने टाइम के बाद दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। मैं आपको समझाता हूं, सिंपल। आप बस मुझे ये बता दो, लॉजिक दिमाग लगाकर, मैं कुछ पूछ रहा हूं, बस ये बता दो। ये जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा मतलब गुरुजी, अरे आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 18 और 12 दिया हुआ है ना, 18 और 12 से बड़ा आंसर आएगा या छोटा। गुरुजी ये कैसे सोचूं, ये कैसे सोचूं, बड़ा आएगा छोटा। मैं बताता हूं। मान तूने लिया छोटा आंसर, मान तूने लिया छोटा आंसर, तूने माना कि भैया 9 आंसर आएगा, 9 मिनट आंसर आएगा, 9 मिनट। क्या 9 मिनट आंसर पॉसिबल है गुरुजी? 9 मिनट कैसे? अबे रुक जा चपड़गंजू, देख इधर, एक वैल्यू 18, एक वैल्यू 12, तूने माना कि भैया 9 आंसर आएगा, कि 9 मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, 9 मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? देख भाई, 9 मिनट के बाद तो ना प्रिया अपना राउंड कंप्लीट कर रही है, ना रवीश भाई अपना राउंड कंप्लीट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? 9 मिनट के बाद तो ना प्रिया अपना राउंड कंप्लीट कर रही है, ना रवीश अपना राउंड कंप्लीट कर रहे हैं। क्यों? अबे क्योंकि 9 मिनट पर तो प्रिया कहीं यहां पर होगी और रवि कहीं यहां पर होगा। भाई ये राउंड ही अपना पूरा पूरा 18 और 12 में कंप्लीट करते हैं, तो इन दोनों से छोटा आंसर तो पॉसिबल नहीं है। मतलब आंसर क्या आएगा? बड़ा। बड़ा मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब एलसीएम, निकाल दे, खत्म बात। बड़ा मतलब एलसीएम, निकाल दे, खत्म बात। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो 18 और 12 का एलसीएम, तो 18 को डायरेक्ट में लिख दूं 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। आपको ये सब आता है? 12 2 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया बॉस? 18 और 12 का, जल्दी बोलो बनता है। कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो 4 9 36। मैंने क्या बताया था? मिनट्स का निकाल रहे हो तो क्या आएगा? ये भी क्या आएगा? ये भी मिनट्स। वेरी गुड, समझ गए। 36 मिनट्स के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलेंगे आंसर।
समझ गए? अब देख इसको लॉजिक से भी बताता हूं, ठीक है? बिना लॉजिक के काम नहीं चलेगा, लॉजिक से भी सुन लो, ठीक है? लॉजिक से भी सुन लो। 36 मिनट्स के बाद प्रिया कहां पर होगी, दिमाग लगाओ। 36 मिनट्स के बाद प्रिया कहां पर होगी? तो प्रिया गई 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 18 मिनट्स हो गए। प्रिया गई 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 गई, प्रिया ने एक राउंड कंप्लीट करा, 18 मिनट्स हो गए। प्रिया गई 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 गई, प्रिया ने 2 राउंड कंप्लीट करे, 18 मिनट्स हो गए। तो 2 राउंड के बाद प्रिया के 18 प्लस 18 36 मिनट्स हो गए और प्रिया यहां पर बैठी है। रवि का क्या हुआ बॉस? रवि ने 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करा, फिर 12 मिनट में दूसरा राउंड, फिर 12 मिनट में तीसरा राउंड। तो हुआ क्या? टोटल 36 मिनट्स। राइटिंग छोड़ दो, देख रहे हो? तो 36 मिनट्स के बाद दोनों कहां पर बैठे? दोनों के पूरे पूरे राउंड्स कंप्लीट है, यानी दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर बैठे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? 36 आंसर क्यों है? लॉजिक से ही बता दिया। 36 मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर बैठे। क्लियर है बात? इजी लगा कि नहीं लगा? कुछ नहीं सोचना। अब देख नेक्स्ट सवाल, अब देख नेक्स्ट सवाल, देख मजा आएगा। तुझे बस ये सोचना है गिवन डेटा से आंसर बड़ा आएगा छोटा, लेकिन उसके पहले उसके पहले आराम से क्वेश्चन को रीड करो। एक बच्चा, बस एक बच्चा यहां पर मुझे दिखा, बोल रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इसमें क्या समझ नहीं आ रहा? मैं हूं तो यहां पर, मैं चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं यार। तुम लोग पेशेंस तो पेशेंस नहीं रखेगा, कैसे समझ में आएगा? सबसे पहले जिस भी बच्चे ने ये बोला कि नहीं समझ में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुझे 10 बार समझा सकता हूं यारा, पर तू मेरी आंखों में देख और मुझे सुन। सबसे पहले अपने आप से सवाल कर, क्या तूने स्टार्टिंग के 3 लेक्चर देखे अच्छे से, नोट्स बनाए अच्छे से? अगर तूने ये दोनों काम अच्छे से नहीं करे तो तेरा कोई हक नहीं बनता 4th लेक्चर में आके ये लिखने का कि कुछ समझ नहीं आ रहा। कि मुझे कैसे पता चलेगा कुछ समझ नहीं आ रहा? कुछ तो बता कि कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अरे भाई ये पॉइंट नहीं समझ में आया गुरुजी, ये पॉइंट समझ नहीं आया गुरुजी, ये कैसे आया, ये समझ नहीं आया, तो मैं बता पाऊंगा। अगर तू ये बोलेगा कुछ समझ नहीं आ रहा तो कैसे काम चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुझे क्या समझ नहीं आ रहा? और ऐसा जितना मैं यहां पे मेहनत कर रहा हूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। यहां पे ये चीज बच्चे बच्चे को आती है। गुरुजी आप तो बोले थे बेसिक से पढ़ाओगे, चपड़ गंजू पिछली 3 क्लास से ये करा रहा हूं, पिछली 3 क्लास से ये सेम चीज करा रहा हूं। एचसीएफ एलसीएम निकालना तुम्हें आता है, ठीक है? और ये जो चीज समझने, पेशेंस रख। अभी मैं 10 क्वेश्चन और लेकर आया हूं ना, तो पेशेंस तो रख यारा, मैं सब समझा दूंगा, एक बार और भरोसा कर। देख सर इधर फिर से सब लोग है ना। इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास 10th। मैं आपको भी सवाल दूंगा करने को, पहले आप 2-3 सवाल मेरे को करने दे, है ना? तो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है क्लास 10th का। क्वेश्चन समझ में आ रहा? देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। तो बहुत बढ़िया भैया, सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट्स हैं? 32 स्टूडेंट्स हैं। सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट्स हैं बॉस? 36 स्टूडेंट्स हैं। बहुत बढ़िया। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर। अब मैंने क्या बोला था? मिनिमम मैक्सिमम ये सब ना सोचा करो, बाद में वो सब। मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड, ठीक है? तो मिनिमम मतलब सबसे कम। पहले क्वेश्चन को समझ रहे, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड, कम से कम कितनी बुक्स लगेगी, कम से कम कितनी बुक्स लगेंगी फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कम से कम कितनी बुक्स होनी चाहिए या होंगी, सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है? मानो ये स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में जाते हैं, तो लाइब्रेरी में कम से कम कितनी बुक्स होनी चाहिए कि वो हर स्टूडेंट में इक्वली बट जाए। वो सेक्शन बी के भी हर स्टूडेंट, अब अलग अलग सेक्शन अलग अलग टाइम पे लाइब्रेरी जाते हैं, है ना? तो सेक्शन ए मान लो 32 स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में गए, तो मिनिमम कितनी बुक्स होनी चाहिए लाइब्रेरी में, कम से कम कितनी बुक्स होनी चाहिए कि वो 32 स्टूडेंट्स में इक्वली बांटी जाए। इक्वली मतलब एक स्टूडेंट के पास अगर 3 है तो दूसरे के पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, हर एक स्टूडेंट के पास 3-3 बुक, हर एक स्टूडेंट के पास 10-10 बुक, हर एक स्टूडेंट के पास 5-5 बुक्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है? वैसे 36 स्टूडेंट्स जब लाइब्रेरी जाए तो हर एक स्टूडेंट के पास इक्वल बुक्स आए, इसके लिए मिनिमम कितनी बुक्स होनी चाहिए। मैंने क्या बोला? कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो, मैं आपको लॉजिक बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले आंसर बड़ा या छोटा? क्या आंसर छोटा हो सकता है? क्या 5 बुक्स आंसर आ सकता है? यस और नो में आंसर करना। भाई मैंने गिवन डेटा से, जो गिवन डेटा दिया हुआ है उससे कोई छोटा आंसर ले लिया। आप 10 ले लो, 12 ले लो, 30 ले लो,
इनसे छोटा होना चाहिए। क्या 5 बुक्स आंसर हो सकता है? यस और नो में आंसर करो। क्या 5 बुक आंसर हो सकता है? यस और नो में। वेरी गुड, सबका आंसर हो रहा है। क्या 5 बुक आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता ना यार। लाइब्रेरी गया, ये सेक्शन है, 5 बुक रखी है। अरे 5 बुक तो भैया कैसे बांटूंगा 32 स्टूडेंट्स में? कुछ स्टूडेंट्स छूट जाएंगे। तो आंसर छोटा पॉसिबल ही नहीं है, आंसर बड़ा आएगा, यानी एलसीएम। गुरुजी लॉजिक क्या है वो समझाऊंगा, तू लोड मत ले। समझ में आ गया? एलसीएम निकालना है, निकाल दे। कितना आ रहा है बॉस? अब ये तुम्हें करना आता है। तो 32 का प्राइम फैक्टर एडिशन, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। 36 का क्या आएगा बॉस? 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। वेरी गुड बॉस। तो 32, आराम से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मस्ती नहीं चल सकती बॉस। 32 तो 2 की पावर 5 आ रहा है, बहुत बढ़िया। 36 में क्या आ रहा है बॉस? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। मैंने क्या सिखाया था? ऊपर नीचे 2, नीचे 3, ऊपर 3 नहीं तो 3 की पावर 0। बहुत बढ़िया। तो एलसीएम क्या आ गया बॉस? एलसीएम क्या आ गया बॉस? कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। दोस्तों ये आपका 32 इंटू 9, तो 32 इंटू 9 इज मेरे ख्याल से 288। 288 क्या? स्टूडेंट्स का एलसीएम निकाला तो 288। ठीक है, ये आपका क्या स्टूडेंट्स आ जाएंगे, या फिर स्टूडेंट्स ना बोल के आप इसको ऐसे लिख दो, 288 आ रहा है। समझ गए? अब ये 288 का मतलब क्या समझो, अब ये 288 का मतलब क्या समझो, ध्यान देना। ठीक है, टोटल 288 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पर ऑब्वियस सी बात है 288 स्टूडेंट्स है नहीं, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, 288 स्टूडेंट्स है नहीं, तो फिर ये 288 कैसे आ रहा है? वही आपको सिखा रहा हूं दोस्तों। लाइब्रेरी में 288 बुक्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर लाइब्रेरी में 288 बुक्स होंगी तो वो 32 स्टूडेंट्स में इक्वली बांटी जा सकती है। आप समझ रहे हो? आप इधर देखो, 288 बुक्स है, 32 स्टूडेंट्स में बांटनी है, तो 32 में क्या मल्टीप्लाई करके 288 आए? आप करके देख लो। 2 16 जा, 2 1 जा, 4 जा, 4 जा, 16 1 जा, या चल ऐसे कर ले, 16 2 8 जा, 72 जा, 2 8 9 जा, है ना। 9 बुक्स इक्वल बांटी जाएंगी। अगर लाइब्रेरी में 288 बुक्स हुई, 288 बुक्स हुई, तो हर एक स्टूडेंट को 9 9 9 9 9 9 बुक्स मिल जाएंगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब वैसे ही बताओ, अगर सेक्शन बी लाइब्रेरी में जाता है तो हर एक स्टूडेंट को कितनी बुक्स मिलेंगी बता दो जरा। बाकी ऑप्शन आपको समझ में आ गया, नोटा आंसर है, नोटा। ना ये आंसर होगा, ना ये, ना ये, इतने स्टूडेंट्स हो ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना बॉस? 288 बुक्स, ठीक है ना। तो आंसर क्या? 288 बुक्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड और विल बी केप्ट इन लाइब्रेरी, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ गए ना? देखो ना, 288 बुक्स हैं टोटल लाइब्रेरी में, 36 से डिवाइड कर दो, कितनी बुक्स आ रही हैं? कितनी बुक्स आ रही हैं? 8 बुक्स आ रही होंगी। ठीक है, 8 बुक्स हर एक स्टूडेंट को मिल जाएंगी। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। और अभी भी, और अगर अभी भी समझ नहीं आया, टेंशन मत ले, नेक्स्ट बता बस। आंसर छोटा या बड़ा, बस आप क्वेश्चन देखो, मुझे यह बता दो कि आंसर छोटा आएगा बड़ा आएगा। एक एक सीबीएसई का सवाल जो पिछले लास्ट 10 साल में पूछा है सब करवा दूंगा, तुम चिंता मत करना। बस ये बता दो आंसर छोटा या बड़ा। 3 बेल्स, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा भी 10 मिनट थोड़ा सीरियस रहना मेरी जान, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिपीट कह रहा है उसको भी क्लियर हो जाएगा, तो लोड मत ले। 3 bells ring at intervals of 6, 12 and 18 minutes। तो क्वेश्चन पहले समझना है भैया, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि 3 बेल है। वो बैल नहीं, बैल नहीं, बेल, घंटी है भैया, स्कूल की घंटी है ना। 3 bells ring at intervals of 6, 12 and 18 minutes। If all the 3 bells rang at 6 a.m., when will they ring together again? When will they ring together again? अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। एक बेल है जो हर हर 6 मिनट में बजती है, दूसरी बेल है जो हर 12 मिनट में बजती है, तीसरी बेल है जो हर 18 मिनट में बजती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इफ ऑल द 3 बेल्स रिंग एट 6 AM, तो सुबह के 6 बजे, सुबह के 6 बजे तीनों साथ में बज रही हैं, तीनों साथ में बज रही हैं, तो फिर से वो तीनों साथ में कब बजेंगी? आप समझ गए क्या पूछ रहे? समझ गए क्या पूछ रहे? बस ये बताओ आंसर छोटा या बड़ा है। गुरुजी ये कैसे समझ में आएगा? मान इन तीनों से तूने छोटा आंसर माना, मान तूने लिया 2 आंसर आएगा। क्या 2 मिनट्स आंसर हो सकता है? क्या 2 मिनट के बाद
तीनों बेल फिर से साथ में बजेंगी? नहीं बजेंगी ना बॉस। भाई 6 बज गए, 6 बज के 6 मिनट पे पहली बेल बजेगी, 6 बज के 12 मिनट पे दूसरी बेल बजेगी, 6 बज के 18 मिनट पे तीसरी बजेगी। तो सब अलग अलग टाइम पे बजेंगी, पर 2 मिनट आंसर नहीं हो सकता, इन तीनों से छोटा आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अरे भैया 2 मिनट में कोई भी बेल नहीं बज रही है भैया, कोई भी घंटी नहीं बज रही, तो आंसर बड़ा बड़ा मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब एलसीएम। बताओ एलसीएम क्या रहा है, बताओ तीनों का एलसीएम क्या रहा है, बताइए तीनों का एलसीएम। अब ये तुम्हें निकालना आता है, मैं नहीं सिखा रहा, जल्दी से बताओ एलसीएम क्या आ रहा है। 18 आ रहा है क्या? 18 रॉन्ग क्या बोल रहे हो, रॉन्ग क्या बोल रहे हो, रॉन्ग क्या बोल रहे हो, रॉन्ग क्या बोल रहे हो? रॉन्ग नहीं भाई, सब कुछ सही है। अच्छा ऑप्शन रॉन्ग, अरे वो तो देख लेंगे, वो अपन देख लेंगे। एलसीएम क्या रहा है दोस्तों? अरे ऑप्शन, अरे भैया ऑप्शन देख लेंगे यार, काय को जान ले रहा भैया। ठीक है ऑप्शन देख ले, 14 कर दो इसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अबे ऑप्शन कहां से रॉन्ग है भाई, सब तो सही है। अबे सही है, जाने दे तो। हाँ 18 आ रहा है मेरे ख्याल से, 18 मिनट्स। ऑब्वियसली मिनट्स का निकालोगे तो मिनट्स आएगा। ठीक है, मतलब 18 आ रहा है ना। अच्छा 36 आ रहा होगा, सॉरी मजाक, क्या बोल रहा हूँ, 36 आ रहा होगा, 36 आ रहा होगा, 36 मिनट्स है ना। इसका मतलब क्या, 36 मिनट्स के बाद तीनों साथ में फिर से बजेंगी, यानी 6:36 पर। इसको आप एक काम कर लो, मैं समझ गया आप क्या करो, इसको आप ऐसे कर लो। अब सही है, 6:36 समझ गए, 6:36 पे। ठीक है, 6:36। अब क्लियर है? ठीक है, तो 6:36 पे तीनों साथ में बचेंगे। अब आप देख भी सकते हो ना, 36 मिनट ही क्यों, 36 मिनट ही क्यों, जरा ध्यान देना, 36 मिनट ही क्यों, क्योंकि क्योंकि 6 मिनट हुए, फिर 6 मिनट हुए, आप देखो 6:36 को डिवाइड कर देगा, 12:36 को डिवाइड कर देगा, 18:36 को डिवाइड कर देगा। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? ठीक है ना, ठीक है बॉस, ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है कितना प्रतिशत आपको कॉन्सेप्ट या ये एचसीएफ एलसीएम वाले प्रॉब्लम समझ में? एक बार थम्स अप कर दो। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस और करवाऊंगा वैरायटी के, पर आप एक बार थम्स अप करके बता दें अगर आपको ये क्लियर, तो एचसीएफ एलसीएम आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, और आगे चल के अभी और क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, मजा आया, मजा आया। बस ये सोच रहे हैं कि आंसर छोटा आएगा या बड़ा आएगा, और फिर तू लॉजिक उसमें बैठा सकता है। लॉजिक कैसे बैठा रहे हो आप, बस ये सोचो दोस्तों, आप बस ये सोचो दोस्तों, आप खुद सोच के देखो ना। 6:06 हुए, ये एक बार बच गई, 6:12 हुए दूसरी बार बच गई, 6 लॉजिक भी समझ लो। ठीक है, 6:18 हुए, 6:24 हुए, 6:30 हुए, 6:36 हुए। अब ध्यान देना, ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है, अगेन 12 के लिए देखो तो 6:12 में, फिर 6:12 और 24 में, फिर 6:36, फिर ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा। फिर तीसरे वाले के लिए 6:18 में बजेगी, 6:36, हर 18 मिनट्स में। समझ में आ रहा है? तो देखो ना हो क्या रहा है, देखो ना कॉमन टाइम कौन सा, अगर आपको दिख रहा होगा 6:36 पर ये भी बजी, 6:36 पर ये भी बजी, 6:36 पर ये भी बजी। समझ में आ रहा है लॉजिक? क्या लॉजिक बाद में बैठा पा रहे हो, क्या लॉजिक बाद में बैठा पा रहे हो आप लोग? पहली वाली बेल की बात करो तो हर 6 मिनट में 6:06, 6:12, 6:18, 6:24, 6 प्लस करते जाओ, 6:30, 6:36, ऐसा चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। समझ में आ रहा है? 6:12, 6:24, 6:36, ये 12 मिनट वाली, फिर 18 मिनट्स वाली 6:18, 6:36। कॉमन टाइम कौन सा है? 6:36 पर, 6:36 पर तीनों साथ में बजनी, यही आपसे पूछा था। ठीक है, बहुत अच्छा परसेंटेज है बॉस, मजा आ गया, मजा ही आ गया, बस मजा ही आ गया। चलिए नेक्स्ट, क्या बताना है, आंसर बड़ा या छोटा? बहुत इजी है यार, आंसर कर दो चलो इसका, ये आंसर कर दो, बहुत इजी सवाल है, जल्दी से करेंगे सब लोग आंसर। क्या बोल रहे हैं? 4 बेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ इतना 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 सेकेंड्स। इफ द 4 bells begin to ring at 12 o'clock, when will this next ring together and how often will they do so in the next 14 minutes? अब ये हल्का सा डिफरेंट सवाल, क्या बोल रहे हैं? 4 बेल से, जल्दी से आंसर करेंगे सब लोग, पूरा पूरा आंसर चाहिए मेरे को। 4 बेल से, एक हर 4 सेकंड में बज रही है, एक हर 7 सेकंड्स में, एक हर 12 सेकंड्स में, एक हर 14 सेकंड्स में। 12 बजे चारों साथ में बजती हैं, 12 बजे के बाद फिर से साथ में कब बजेंगे?
तुम्हें समझ में आ गया? सेम क्वेश्चन है, छोटा आंसर हो नहीं सकता, बड़ा मतलब मल्टीपल। जल्दी से आप एलसीएम निकालें। आप एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं आता तो, ठीक है ना। 2 2 जा 7, 2 6 जा 2 7 जा, ध्यान देना इधर। 7 1 जा 7 1 जा, ध्यान दीजिएगा। 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका एलसीएम, एलसीएम क्या आ गया बॉस? एलसीएम इज 2 7, तो 14 2 जा 28 इंटू 3 इज 28 इंटू 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 8, 8 आ रहा है। 8 क्या? 84 सेकेंड्स, याद रखना। आपने सेकेंड्स का एचसीएफ एलसीएम निकाला तो ये आपका सेकेंड्स आएगा, मतलब 84 सेकेंड्स के बाद, 84 सेकेंड्स के बाद तीनों साथ में बचेंगी। समझ गए? तीनों नहीं, चारों, ठीक है। 84 सेकेंड्स के बाद चारों साथ में बचेंगी। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छे भैया, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे, मजा आ गया। ठीक है, ठीक है बॉस, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब 84 सेकेंड्स को मैं टाइम दे रहा हूं, तो 84 सेकेंड्स मतलब ऐसा कर सकता हूं, 84 सेकेंड्स 60 सेकेंड्स प्लस 24 सेकेंड्स कर सकता हूं। यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलो, यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो। 60 सेकेंड्स प्लस 24 सेकेंड्स, अब ऐसा क्यों करा? 60 सेकेंड्स का मतलब 1 मिनट, और ये आपका 24 सेकेंड्स। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि 12 बजकर समझ गए 1 मिनट 24 सेकेंड पर चारों साथ में बचेंगी। 12 बजकर 1 मिनट 24 सेकेंड पर चारों साथ में बचेंगी, ठीक है। अब इधर देखो, एंड हाउ ऑफन, आराम से, एंड हाउ ऑफन विल दे डू सो इन द नेक्स्ट 14 मिनट्स। अगले 14 मिनट में, अगले 14 मिनट में, अगले 14 मिनट में दोस्तों कितनी बार ये साथ में टन 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 करेंगे? ये कैसे समझ में आएगा मैं बताता हूं। सबसे पहले तो मिनट्स को आप सेकेंड्स में करके दिखा दो। किसी को आता है ये चीज? नहीं आती, इधर जरा ध्यान देना, ठीक है। मिनट्स को सेकेंड्स में आप करने जा रहे हैं, आप करने जा रहे हैं बॉस मिनट्स को सेकेंड्स में चेंज। कैसे करते हैं देखो जरा, आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, ठीक है। आपको 14 मिनट्स चाहिए, 14 मिनट्स चाहिए, तो 1 मिनट दिया, यहां पे 14 मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 14 इज 14, यहां पे भी 14 मल्टीप्लाई, दोनों साइड करना पड़ेगा, तो 14 इंटू 60 सेकेंड्स कितना आ गया दोस्तों? तो 14 मिनट्स में मेरे ख्याल से आपके 6 14 जा, तो 840 सेकेंड्स आ गए, 840 सेकेंड्स आ गए। क्या ये बात क्लियर है? 14 मिनट्स में 840 सेकेंड्स आ गए। वेरी गुड, 10 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब समझो, क्वेश्चन में पूछा क्या कि 840 सेकेंड बीत जाने के बाद, 840 सेकेंड बाद कितनी बार ऐसा होगा कि ये साथ में बज रही होंगी? तो हर 84 सेकेंड्स में बज रही है, हर 84 सेकेंड्स में बज रही है, हर 84 सेकेंड में बज रही है। समझ में आ रहा है? टोटल 840 है, तो नंबर ऑफ टाइम्स दे विल रिंग टुगेदर। आप ऐसे लिखो, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स दे विल रिंग टुगेदर, नंबर ऑफ टाइम्स दे विल रिंग टुगेदर। मजा ही आ जाएगा बॉस। रिंग टुगेदर विल बी, टोटल टाइम को 84 84 में डिवाइड कर दो 10 टाइम्स। समझ गए? समझ गए? 10 टाइम्स। समझ गए? देखना, 84 सेकेंड्स बाद बजी, फिर 84 बाद बजी, फिर 84 बाद बजी, ऐसे 84 करते करते 10 बार लोगे। अगर आप 84 को 10 बार लोगे, 84 को 10 बार लोगे तो 840 आ जाएगा, और 840 सेकेंड में 10 बार साथ में बजेंगी, ठीक है। इजी, ये आपका आंसर, इजी आपका आंसर। क्लियर है बॉस? क्लियर है बॉस? मजा आ गया, ठीक है। आगे चले, चलो अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा होमवर्क, जल्दी रीड करके बताओ, हो जाएगा। जीपीके हैशटैग जीपीके डिस्कस नहीं करूंगा, ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल, ठीक है। देख लो भैया, सीबीएसई 2023 में आया हुआ सवाल, ठीक है। मैंने क्या करा, आप बस यहां पे देखो, दिमाग लगा लो, आप यहां पे दिमाग लगा लो, ठीक है। आप बेसिकली मतलब ये समझो, मानो अगर आपके पास टोटल 140 सेकेंड्स है,
अगर आपके पास टोटल 140 सेकंड है, सोच के देखो 140 सेकंड है, ठीक है, आपकी मानो 4 बेल्स है, आपकी जो 4 घंटी है, आपकी जो का 4 घंटी है, जरा ध्यान देना, थोड़ा सा बायोलॉजी में घुस गए हैं हम, ठीक है, बायो का डायग्राम लग रहा है। ये 4 घंटी है, ये साथ में बज रही है 20 सेकंड के बाद, हर 20 सेकंड के बाद ये साथ में बजती है, हर 20 सेकंड के बाद। थोड़ा सा दिमाग लगा लो ना, बहुत इजी है। हर 20 सेकंड बाद, मतलब 20 सेकंड हुए चारों बजेंगी टंग, 20 सेकंड हुए चारों बजेंगी टंग, 20 सेकंड हुए चारों बजेंगी टंग, 20 सेकंड हुए चारों बजेंगी टंग। तो 140 सेकंड में 140 सेकंड बीत जाने के बाद कितनी बार ये साथ में बज चुकी होंगी? कितना इजी है बॉस, देखना। 20 140 के कितने टुकड़े करेगा? 20 से डिवाइड कर दे, कितना 7 आ रहा है। अरे लॉजिक नहीं समझ में आता ऐसे देख, 20 सेकंड हुए, फिर 20 सेकंड हुए, फिर 20 सेकंड हुए, फिर 20 सेकंड हुए, तो 1 2 3 4 कितने हो गए? 80 हो गए। फिर 20 सेकंड 100 हो गए, फिर 20 सेकंड 120 हो गए, फिर 20 सेकंड 140 हो गए, है ना। तो ऐसे 20 सेकंड कितनी बार करोगे कि 140 आ जाए? 7 बार। इजी है, ठीक है बॉस, बहुत बढ़िया। चलिए अब ये तो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के बस ये बता दो, एचसीएफ एलसीएम करूंगा नहीं सॉल्व, मैंने यही स्टार्टिंग में आपको पूछा था, याद है? अगर आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना आता है, आप मेरे क्वेश्चंस ऐसे निपटा देंगे। बस ये बता दो, एचसीएफ एलसीएम काम खत्म, सॉल्व नहीं करूंगा। ऑन अ मॉर्निंग वॉक, पहले क्वेश्चन समझ। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, तो भैया मॉर्निंग वॉक है भैया, 3 लोग मॉर्निंग वॉक करने निकले हैं, ठीक है भैया। एंड देयर स्टेप्स मेजर, उनके कदमों का, अब देखो जरा, मानो मेरी हाइट बड़ी है तो मेरे कदम बड़े होंगे, मैं थोड़े से ऐसे लंबे लंबे कदम रखूंगा। किसी की हाइट छोटी होगी तो बस यहीं तक पहुंच पाएगा, कोई एकदम टिंगू होगा तो और छोटे कदम रखेगा, ठीक है ना। तो तीनों के कदम का जो मेजरमेंट है वो ये है भैया, कि एक 40 मीटर कदम रख रही है, एक 42 सेंटीमीटर रख रही है, एक 45 सेंटीमीटर रख रही है, हाइट अनुसार मान लो। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? अब ये मिनिमम फिनिमम पे मत जाया करो, ये नहीं सोचना कि मिनिमम में तो ये निकालना है, मैक्सिमम में तो ये निकालना है, ये टीचर सिखाते, पर मैं ऐसे नहीं सिखा रहा हूं। मैंने क्या सिखाया? अगर गिवन डेटा से आंसर बड़ा मतलब मल्टीपल, गिवन डेटा से आंसर छोटा मतलब फैक्टर, मतलब एचसीएफ। लेकिन समझ लो, मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस, ईच शुड वॉक, हर एक बंदा, ये तीनों बंदे कम से कम कितना डिस्टेंस, कम से कम कितना डिस्टेंस वॉक करें, सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट स्टेप्स। हर एक बंदा कम से कम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे कि एक तो सबकी कंप्लीट स्टेप हो जाए, किसी की आधी अधूरी ना रह जाए भैया, और सेम डिस्टेंस कवर करें। बहुत इजी है। आंसर छोटा आ सकता है क्या? सोच के देख। अच्छा छोटा, तो ठीक है 20 सेंटीमीटर लेते हैं भाई। तीनों से छोटी वैल्यू कौन सी है? तीनों से कोई भी छोटी वैल्यू ले ले। मान तूने 20 सेंटीमीटर ली, क्या 20 सेंटीमीटर आंसर हो सकता है? अरे भैया 20 सेंटीमीटर के बाद तीनों अपने कंप्लीट स्टेप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पहला वाला 40 सेंटीमीटर चल रहा है, दूसरा 42 चल रहा है, तीसरा 45 चल रहा है। तो 20 सेंटीमीटर के बाद तो पॉसिबल ही नहीं कि तीनों अपनी स्टेप्स कंप्लीट कर ले। तो आंसर बड़ा आएगा, बड़ा मतलब एलसीएम। दोस्तों एलसीएम निकाल लेना, खत्म बात। एलसीएम निकाल लेना, खत्म बात। समझ गए? इजी। अरे बहुत अच्छा, ये मजा आ गया। ठीक है, अब चलते हैं बेहतरीन क्वेश्चन पे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन पे। बस खत्म होने वाली क्लास ही खत्म होने वाली बेटा। अच्छा नहीं, क्लास नहीं खत्म होने वाली, अभी है एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अलग से लेकर आया हूं मैं। ठीक है, अब ध्यान देना, बहुत बहुत तगड़ा सवाल और बहुत इजी भी है, बहुत इजी भी है। ठीक है, बहुत इजी, स्टार लगा उससे पहले तो। ठीक है, आराम से क्वेश्चन रीड करेंगे बनता है, जरा ध्यान देंगे सब लोग। क्या बोल रहे हैं बॉस? अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड, एक सेकेंड रुकना, यहां पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है भैया, यहां पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है भैया। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको 8 कर लेते हैं। ठीक है, अब सही है। चलो, ये 21 है, ये 8 है ना। अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो एक सेमिनार हो रहा है
उसमें पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे हैं भैया, पार्टिसिपेंट्स कुछ कुछ कर रहे होंगे, है ना। अब ध्यान देना जरा, अब ध्यान देना जरा, हर एक सब्जेक्ट के हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर इतना इतना इतना। बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया भैया। तो हिंदी में कितने पार्टिसिपेंट्स है भैया, 60 पार्टिसिपेंट्स। इंग्लिश में कितने पार्टिसिपेंट्स है भैया, 84 पार्टिसिपेंट्स। मैथ्स में कितने पार्टिसिपेंट्स है भैया, कितने भैया, 108 पार्टिसिपेंट्स। ठीक है भैया, सेमिनार हो रहा है, सबको बुलाया गया है, 60 हिंदी के लोग आए हैं, 84 इंग्लिश के लोग आए हैं और 108 108 उसके लोग हैं। किसके भैया, हाँ समझ गए होगे। अब जरा ध्यान देना, आराम से क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। मतलब हर एक रूम में, अब हो क्या रहा है, ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स सबको रूम में रखेंगे। रूम में क्यों रखेंगे भैया, क्योंकि भैया बुलाया है बहुत दूर से, है ना, वॉशरूम जाना होगा, नहाना धोना होगा भैया, सोना होगा, तो उनको रूम दिए गए। ठीक है भैया, क्या बोल रहे हैं, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। मतलब पहले आराम से समझो क्वेश्चन को, मैं ऐसे आंसर तो ऐसे बता देगा रे तू, पहले समझ क्वेश्चन को। सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या, अगर इस रूम में 10 पार्टिसिपेंट्स हैं तो इसमें भी 10, 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 इसमें भी 10। हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अगर इसमें 12 तो इसमें 12, इसमें 12, इसमें 12, इसमें 12। इन्होंने कंडीशन लगा दी। एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर यहां पर 10 इंग्लिश के रखे हैं तो यहां पर भी 10 इंग्लिश के, यहां पर 10 हिंदी के, यहां पर 10 मैथ्स के, यहां पर 10 इंग्लिश के, 10 हिंदी के, 10 मैथ्स के, 10 इंग्लिश, 10 मैथ्स, 10 हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, 10 10 10 10 10 10 10। समझ गए, समझ गए, क्लियर है ना ये बात, क्लियर है। तो हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स और सेम सब्जेक्ट क्यों होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉस इंग्लिश वाले के साथ हिंदी वाले को जोड़ दिया, ये थोड़ा गलत हो गया, समझ गए ना, हाँ ठीक है। Hence, the maximum number of participants that can be accommodated in each room is maximum, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने पार्टिसिपेंट्स आप एक रूम में रख सकते हैं, मैक्सिमम कितने पार्टिसिपेंट्स आप एक रूम में रख सकते हैं, आपसे यह पूछा हुआ है। आंसर छोटा या बड़ा देखते हैं दोस्तों। इन तीनों से बड़ा आंसर हो सकता है क्या, क्या इन तीनों से बड़ी वैल्यू मानो 120 पार्टिसिपेंट्स हो सकती है क्या, क्या 120 पार्टिसिपेंट्स आप एक रूम में भर सकते हैं क्या। गुरुजी नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते, आप बोलोगे कि गुरुजी ये 108 है, कुछ यहां से ले लो, टोटल 120 कर लो और भर दो एक रूम में। नहीं, नहीं भर सकते। क्यों, चपड़गंजू उन्होंने बोला कि हिंदी वालों के साथ मैथ्स और इंग्लिश वाले नहीं होंगे, इंग्लिश वाले के साथ मैथ्स और हिंदी वाले नहीं होंगे, मैथ्स वाले के साथ इंग्लिश हिंदी वाले नहीं होंगे, तो जोड़ना नहीं है ना। तो आंसर बड़ा तो नहीं आ सकता ना, आंसर बड़ा तो आ ही नहीं सकता ना। क्यों, क्योंकि भैया 120 तो पार्टिसिपेंट्स ही नहीं है, ना हिंदी के, ना मैथ्स के, ना इंग्लिश के। तो आंसर क्या आएगा, छोटा। छोटा मतलब फैक्टर, फैक्टर मतलब HCF। दोस्तों HCF निकालना जरा, दोस्तों HCF निकालना जरा जल्दी से, जल्दी से HCF निकाल दो भैया। वैसे तुमने निकाल लिया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये 2 30 जा, 2 15 जा, 5 3 जा, ध्यान दीजिएगा, 3 1 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 7 3 जा, 3 1 जा, ध्यान देना जरा, 2 5 जा, 4 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। अब ये तुम्हारे लिए बहुत इजी मेरे ख्याल से, है ना। 60 को तुमने ब्रेक करके 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 84 को तुमने ब्रेक करके 2 की पावर 2, 7 की पावर 1, 3 की पावर 1, 108 को ब्रेक करके 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। मैंने क्या सिखाया था भैया, तीनों में 2 है, तीनों में 3 है, इसमें 5 नहीं तो 5 की पावर 0, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं तो 7 की पावर 0। ये तुम्हें मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं बहुत अच्छे से, है ना। तो HCF क्या आ गया बॉस, HCF क्या आ गया बॉस, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर 3 की लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर 5 की लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर 7 की लीस्ट पावर। दोस्तों 12 क्या पार्टिसिपेंट्स का निकाला, तो 12 पार्टिसिपेंट्स, ज्यादा से ज्यादा आप इतने पार्टिसिपेंट्स एक रूम में रख सकते हैं। समझ में आ रहा है,
समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या हो गया भैया, 3 की पावर, अच्छा 3 चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, तो 3 कर लो यहाँ पे, सही है, सही है। अरे कोई बात नहीं, उससे आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा भैया, ठेंगा ले लो अब, ठीक है। हाँ, क्लियर है दोस्तों, ये क्या है, ये क्या है, 12 पार्टिसिपेंट्स आप एक रूम में भर सकते हैं, मैक्सिमम 12 पार्टिसिपेंट्स आके एक रूम में रख सकते हैं। अब आप लॉजिक समझ लो थोड़ा सा, ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, हाँ या ना, आंसर करना जरा। 12 सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, 12 सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, 12 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। इसीलिए मैक्सिमम एक रूम में आप 12 पार्टिसिपेंट्स रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 12 रखेंगे तो 12 इसको भी डिवाइड कर देगा इक्वली, 12 इसको भी कर देगा, 12 इसको भी कर देगा। लॉजिक मैं बाद में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स जो आप एक रूम में रख सकते हो, तो आंसर आपका 12 हो गया पहले वाले का। अब क्या पूछा, द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। दोस्तों कम से कम इस तरीके से पार्टिसिपेंट्स को रखना है, सुनना, इस तरीके से पार्टिसिपेंट्स को रखना है कि कम से कम रूम में काम हो जाए, कम से कम रूम में काम हो जाए। दोस्तों कम से कम रूम में कब काम होगा, कम से कम रूम कब आएंगे, जब ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स रखेंगे एक रूम में, हाँ या ना, सोच के देखो, सोच के देखो, वाइब जम रहा है, वाइब जम रहा है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे आने वाले भी आ जाएंगे। मैं फिर से बोलूंगा, कम से कम रूम्स कब आएंगे, मिनिमम रूम्स कब होंगे, जब आप मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स एक रूम में रखेंगे, हाँ या ना, सोच के देख, आंखें बंद कर। कम से कम रूम में कब काम हो जाएगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट एक रूम में रख दो, मतलब मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स एक रूम में रख दो, मतलब जब आप 12 पार्टिसिपेंट्स, जो कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स हैं, 12 पार्टिसिपेंट्स को एक रूम में डालोगे तो कम से कम रूम्स आएंगे। वेरी गुड, 21 इज द आंसर, ठीक है। अब कैसे समझ में आएगा बॉस ये बात, इधर देखो, इधर देखो, आपको समझ में आना चाहिए भैया। देखो जरा दोस्तों, दोस्तों अगर मैं हिंदी की बात करूं तो टोटल 60 लोग हैं, 12 12 12 12 में डिवाइड करोगे तो 5 रूम्स आ जाएंगे, यस और नो, 5 रूम्स आ जाएंगे, यस और नो। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, टोटल 84 पार्टिसिपेंट्स हैं, 12 12 12 में डिवाइड करोगे भाई 12, एक रूम में 12, एक रूम में 12, एक रूम में, तो यहां पे दोस्तों आपके कितना आ गए, 7 था, ठीक है। 7 रूम्स आप इंग्लिश वालों को दे दोगे। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, 108 पार्टिसिपेंट्स है, 12 12 12 के ग्रुप में डिवाइड करोगे उनको, तो ये आपके 9 रूम्स आ जाएंगे। तो कितने रूम्स आ गए टोटल, 5 + 7 + 9, टोटल दोस्तों आपके 21 रूम्स में काम आ जाएगा, 21 रूम्स में आपका काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कैसा लगा सवाल, कैसा लगा सवाल, कैसा लगा सवाल, मजा आया, मजा आया, ठीक है बॉस, ठीक है। आंसर बड़ा या छोटा, ट्रिक कैसी है बॉस, ठीक है, हमारी बनाई हुई है भैया, ठीक है ना, और अगर कहीं और यूज हो रही है तो वो यहीं से हो रही है, ठीक है, 3 साल से यही ट्रिक बता रहे हैं, ठीक, हाँ, ठीक है, बढ़िया ट्रिक है ना, ठीक है। चलो ये होमवर्क में कर लेना, ये आपका #GPK है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको लग रहा है बड़ा पर बहुत आसान सवाल है, ठीक है। #GPK ये भी हो गया, #GPK ये भी हो गया, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। #GPK ये भी हो गया, #GPK ये भी हो गया, ये सारे आपके दोस्तों होमवर्क, ठीक है, हो जाएंगे तीनों के तीनों, ठीक है, बहुत ही आसान है, बस ये सोचना है कि HCF LCM। यहां पे बस एक चीज बता देता हूं दोस्तों, इसको आप पूरा का पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, क्या आएगा। आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 मीटर में, 2 मीटर में 2 × 100, 3 मीटर में 3 × 100, देखो ना 2 मीटर में कितने हो जाएंगे, 2 × 100, ऐसे करते 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 यहां पे 8 चाहिए, तो 8 मीटर में 8 × 100, ठीक है दोस्तों, ये आपको कितना आ गया, 8 मीटर मतलब 800 सेंटीमीटर, प्लस ये आपका 50 सेंटीमीटर,
तो टोटल आपका 850 सेंटीमीटर। तो बस मैं ये कह रहा हूं कि बॉस 8 मीटर 50 सेंटीमीटर को 850 सेंटीमीटर लिख लेना। बस मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, तीनों सवाल हो जाएंगे तो हो जाएंगे, लिख दो भैया, हो गया भैया, यहां पे कल्याण हो गया भैया। ठीक है, बस यही मुझे तुम्हें आज की क्लास में पढ़ाना था। ठीक है, कैसा लगा? कैसा लगा बॉस? कैसा लगा? समझ में आ गया? और इसके बाद तुम कोई भी वर्ड प्रॉब्लम करोगे तुम्हें बन जाएगा। ठीक है, इजी है, इजी है। बड़ा मतलब मल्टीपल मतलब एलसीएम निकाल दो, छोटा मतलब फैक्टर मतलब एचसीएफ निकाल दो, खत्म बात, खत्म बात। ठीक है, ठीक है। वैसे 3 क्वेश्चन और बचे, मतलब ये तीनों क्वेश्चन एक्चुअली सेम वैरायटी के थे, तो मैं लेकर आया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, है ना? मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। तो वैसे सीबीएसई में ये पूछे नहीं गए, पर मुझे लगता है कि करवा देना चाहिए। तो ये तीनों सवाल एक तरीके के हैं। बोलो तो मैं करवा दूं, बोलो तो मैं कोई भी एक करवा दूं, या फिर एक तो नहीं, दो तो करवानी पड़ेंगे तीनों के। ठीक है, पर मुझे लग रहा है तुम लोग को थोड़ी सी बातें करनी है मुझसे, मस्ती वस्ती मारनी है, तो थोड़ा चिल कर लेते हैं ना। इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, कोई नहीं, है ना? नेक्स्ट में देख लेंगे, है ना? एक ये बचा है, इसके साथ साथ 2-3 डिफरेंट सवाल और बचे हैं। तो ये 5-6 डिफरेंट सवाल हो गए। और उसके बाद फिर आपके 2 पॉइंट्स और बचे। एक वो आपका प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एंड थोड़ा सा रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे। रियल नंबर चैप्टर का नाम है, तो रियल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, नेक्स्ट क्लास में। एंड देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बचा है, उस पर एक ही सवाल आता है, वो आपको करवा दूंगा, है ना? तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी। आई होप यू गाइज डोंट माइंड, चलेगा? अगर नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी लंबी चली जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट क्लास में यानी 5th क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म कर दूं। कोई दिक्कत तो नहीं अगर नेक्स्ट क्लास लंबी चली जाए तो? एक बार बता दो यार, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? थोड़ी सी लंबी जाएगी, थोड़ी मतलब कितनी लंबी? थोड़ी सी लंबी, देख लंबी जाएगी थोड़ी सी, है ना? 1 आवर 45 मिनट्स ऐसा कुछ मान ले, एक एक क्लास, थोड़ा समझ लेना, है ना? ठीक है। बाकी ये आपका सीबीएसई पोर्शन है। जो बच्चे सीबीएसई के नहीं है, बहुत कम प्रतिशत ऐसे होंगे जो सीबीएसई के नहीं है, उनके लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वगैरह भी आता है, वो मैं बता दूंगा क्या करना है तुम्हें उसका। ठीक है, थोड़ा सा मुझे समय दो, मैंने बोला था 3-4 दिन दे दो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, है ना? तो ये चलो करवा दूंगा एनीवे। बताओ अब क्या करें, बताओ अब क्या करें, चलो। ठीक है, बताओ अब क्या करें। देखो यार, मैं बर्थडे के दिन भी तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ, मेरे पास ऑप्शन था छुट्टी लेने का, पर मैंने छुट्टी नहीं ली। मैंने डिसाइड करा कि नहीं यार, तुम्हारे साथ क्लास लूंगा, तुम ही हो जो हो, है ना? बाकी ना हमारे पास कोई है दोस्त लोग बहुत है ना? आज शाम को बढ़िया पार्टी वार्टी करने जाने वाला हूँ, है ना? अभी मेरी क्लास 9th की क्लास है पहली, यूट्यूब पर होगी मेरे ख्याल से, वो क्लास लूंगा एंड देन उसके बाद पार्टी। आज सुबह से एकदम मैं 10 बजे से उठा हुआ हूँ, पार्टी वार्टी की बुकिंग कर रहा हूँ, है ना? पार्टी कर रहा हूँ, पार्टी शार्टी नहीं। बाकी वो भी कर लेंगे, तुम्हें क्यों बताएं। ठीक है, और बताओ, और बताओ, है ना? डांस कर दूं? अच्छा बेटा, डांस कर दूं? डांस तुझे दिखेगा नहीं, दिख रहा है क्या? ठीक है, क्या करें, एक काम करें, मैंने एक पेस्ट्री मंगवाई थी क्लास के लिए, साथ में काटते हैं, क्या बोलती जनता, है ना? मीनवाइल तुम लोग यहां पर कुछ 3-4 सवाल पूछ लो मेरे से, अच्छे अच्छे सवाल पूछ लो, तो वो मैं तुम्हारे आंसर कर दूंगा। देन थोड़ा सा 5 मिनट चिल करते हैं, फिर तुम्हारी नेक्स्ट क्लास है, तुम्हें छोड़ दूंगा, है ना? 1 मिनट देना बस, मैं आया। हाँ भाई, आ गया आ गया, मैं आ गया, आई एम हेयर, आई एम हेयर, आई एम हेयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो तुम्हारे साथ केक काट लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि होता क्या है ना, देखो पीडब्ल्यू में क्या है कि अगर आप पीडब्ल्यू के ऑफिस में रहते हैं तो आपकी क्लास में लोग रेड कर देते हैं, फिर केक वेक कटवाते हैं, पर हमारे क्लास में कोई रेड नहीं कर रहा है। खुद के लिए केक मंगवाए हैं ससुरा, खुद के बर्थडे में खुद के लिए केक मंगवाना
सिर्फ बुरी चीज कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू गाइस, ठीक है, हैप्पी बर्थडे। मजा आ गया, ठीक है। ये रसमलाई केक है भाई, ठीक है, रसमलाई केक है ये, ठीक है। तुम्हारे साथ काट रहा हूँ, सब हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, ठीक है। मैं अपने लिए गा देता हूँ, ठीक है। अरे तो दिखा नहीं रहा हूँ ये ठीक है, चलो। एनीवे हाँ, और ये पीछे क्या है भाई? हाँ तो ये भाई, ये बुक्स तुमको पता ही है, ये थोड़े दिनों बस आने वाली है, 3-4 दिन और लगेगा इसमें, है ना। एनीवे ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो काटे फिर, काटे फिर। क्या क्या करूं, कैसे गाऊं यार, अच्छा नहीं लग रहा यार अकेले गाना। भाई लाइफ में अकेले हो गए तो मजा ही नहीं आएगा यार, नहीं? क्या बोलती जनता? जिंदगी में अकेले रहो कोई मजे नहीं भाई, दोस्तों के साथ मजे हैं भैया, दोस्तों के साथ या कोई हो तुम्हारा, है ना। चलिए तो हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी भैया। मैं काट लेता हूँ, ये मैंने काट लिया है, और ये मैं तुम्हें खिला देता हूँ। खा लो, आ करो आ करो आ करो, लिखो खाओ 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 खाओ, और बताओ कैसा लग रहा है। आ करो आ करो, ठीक है, आ करो, हाँ ठीक है। चलो तो तुम्हारे बदले में मैं खा लेता हूँ, है। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, है हैप्पी बर्थडे। क्या कह रहे हो? ठीक है, ओके 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 कितने क्यूट हो यार, कितने क्यूट हो यार, ठीक है। कुछ और खाना है क्या? और बताओ, क्या फालतू डाउट पूछे तुमने इधर? ठीक है, ठीक है। अब तुम्हारे कुछ क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं, 5 मिनट फिर निकलेंगे। यम्मी लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है। पर हम ये सब नहीं करेंगे भैया, हम जाएंगे अपने दोस्तों के साथ, बढ़िया बैठेंगे, महफिल जमेगी भैया आज तो, हाँ समझ गए, हाँ ठीक। अरे वो नहीं, अब वो नहीं, हाँ ठीक है। क्या बोल रही है प्रियांशु? पूछ रहे हैं कि सर क्या आप और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं करा सकते प्लीज, मुझे एनडीए में जाना है। तो सर अगर आप अभी से सपोर्ट करो प्रियांशु, जिस लेवल पे हम लोग चल रहे हैं ना, यही बहुत अच्छा लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक लेवल और तुझे ऊपर दिखेगा। अभी जो मैं क्वेश्चन मैंने स्किप करा ना आज की क्लास में, वही नेक्स्ट क्लास में करवाना, बहुत अच्छे लेवल के सवाल, टेंशन मत ले, ठीक है, सब हो जाएगा। तू बस ब्लाइंड ट्रस्ट कर मेरे पे, है ना। सर एज टुडे योर प्लीज, एज एज मत पूछो, चलो इसमें इसी के आसपास है, ठीक है। ये जो जितने लोगों ने ये डाउट पूछा, इसी के आसपास है मेरी एज, ठीक है, इसी के आसपास है, हल्की सी से बड़ी है, थोड़ी सी बूढ़े हो गए हैं भैया, है ना ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी। हाय विवेक सर, ये क्वेश्चन नोट्स में डाल दीजिए ताकि ट्राई कर पाए। ठीक है, डाल दूंगा, तू ट्राई कर लियो, ठीक है, डन। सर प्लीज सिंग ताला अंजुम सॉन्ग्स इन क्लास, प्लीज लिसन। ताला अंजुम का कौन सा सॉन्ग है भाई, मुझे नहीं आता ये, चल मैं देख लूंगा नेक्स्ट क्लास में, है ना भैया। सेकंड पार्ट वापस से सानवी जी, अच्छा सेकंड पार्ट। सानवी कम से कम रूम में काम होना चाहिए, कम से कम कितने रूम्स में काम हो जाएगा? जब आप एक रूम में ज्यादा से ज्यादा बंदों को रखोगे तो कम रूम्स लगेंगे। सानवी तूने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी, ठीक है, समझ में आया, तूने 50 लोगों को बुलाया, ठीक है, तुझे उन 50 लोगों को सुलाना भी पड़ेगा, तो उनके रूम्स करने पड़ेंगे। तू ऐसे ही सोचेगा ना कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा बंदों को एक रूम में डाल देती हूं, मेरा खर्चा कम होगा, कम रूम्स लगेंगे ना। अगर मैं मान 50 बंदों को एक रूम में डाल दूं तो एक रूम में काम हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। पर हमें पता है कि हम 12 बंदों को एक रूम में डाल सकते हैं, मैक्सिमम 12 बंदों को। तो 12 बंदों के हिसाब से, 12 बंदों के हिसाब से, 12 बंदों के हिसाब से, ठीक है, कितना आ रहा था वो 60/12, तो 5 रूम्स हिंदी के हो गए। 84/12 तो 7 रूम्स इंग्लिश के हो गए। 108/12 तो 9 रूम्स मैथ्स के हो गए, ठीक है। ये कैसा डाउट है भैया, अच्छे सवाल पूछो। सर मैथ्स बहुत वीक है, खुशी स्ट्रांग बना दूंगा, टेंशन मत ले, मैं हूं ना, तू खुश रहे बस, तू मैं हूं ना, टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा। सर जो फर्स्ट वाला है उसमें इवन नंबर होता और बी ऑड होता, तब उसमें क्या होता सर? फिर वो दूसरा केस है, फिर वो दूसरा केस है ना, फिर वो अपन बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है, मैं बता दूंगा एनीवे उसको, है ना। सर कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट एनीमे इफ यू गेट फ्री टाइम एंड स्पेशली नरूटो, इट हैज सो मच लेसन्स प्लीज। चलो ठीक है, नरूटो, सब लोग नरूटो बोल रहे हैं, नरूटो देख लेंगे। ऐसा क्या है भाई नरूटो में, ऐसा नरूटो में क्या है भाई? बहुत सारे लोग फैंस हैं, अलग सर भी फैन है भैया, अलग सर नहीं मतलब, हाँ समझ गए, हो गया, ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगेगा ठीक है, बट हाँ अलग सर के कुछ लेटेस्ट में जो अभी उन्होंने अपने चैनल पर पढ़ाया था, तो उसमें वो उन्होंने काफी नरूटो की बात करी, तो काफी कुछ होगा मेरे ख्याल से। सर आर यू इन दिल्ली राइट नाउ? नहीं, मैं अभी दिल्ली में नहीं हूँ यार, अभी दिल्ली में नहीं हूँ, है ना। सर यू कम लाइक फरिश्ता इन माई लाइफ, हैप्पीएस्ट बर्थडे, थैंक यू सो मच रिया बलभद्रा जी, थैंक यू सो मच लक्ष्य। सर माई टीचर एडवाइज नॉट टू यूज नंबर्स विद पावर ऑफ 0 एंड HCF और LCM एज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन एग्जामिनर कैन। आस्था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना,
ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, हाँ ठीक है। क्या कह रहे हो? इमोशन है, अच्छा नरूटो इमोशन है, ड्रैगन क्या बोल रहे हो, अच्छा है, अरे हमें कुछ नहीं पता है, नरूटो का नहीं पता है हमें, ठीक है, और हाँ ठीक है, चलो एनीवे तो सर इन दोनों में से कौन सी बुक अच्छी है? दोनों ही बुक बेस्ट हैं, बट दिस इज द बेस्ट बुक इन द मार्केट, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, बट जब आएगी जब बात करेंगे, ठीक है। एनीवे सर आपने टीचिंग कब चालू करी और क्यों? अगर मैंने टीचिंग चालू करी थी यार जब मैंने कॉलेज छोड़ा था, तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, है ना। मैं 2-3 महीने कॉलेज गया था, कॉलेज में काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स जीत गया था, एंड देन मैं अपने ब्रांच का रिप्रेजेंटेटिव भी बन गया था। लेकिन उसके बाद फिर किसी कारणवश, वो मत पूछ, थोड़ा सा इमोशनल हो जाएगा माहौल, अभी बर्थडे का सीन चल रहा है ना। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी 2-3 महीने के बाद। फिर मैं जब निठल्ला बैठा हुआ था तो दोस्तों को देख रहा था, वो तो कॉलेज जा रहे थे, मैंने सोचा मैं क्या करूं यार, कुछ पैसे ही कमा लेता हूँ। तो पैसे कमाने से टीचिंग स्टार्ट हुई, होम ट्यूशन जा जाकर, एंड देन फिर कुछ समय बाद फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, एंड दैट्स हाउ टीचिंग स्टार्टेड, ठीक है। चल एनीवे थैंक यू सो मच सर। डीएचए में नहीं मिलेगा जीपी के? डीएचए में नहीं है, डीएचए में नहीं है। थैंक यू सो मच नैन्सी, हाय अनुभूति, थैंक यू सो मच। चलो एवरीबॉडी थैंक यू सो मच। मुझे लग नहीं रहा तुम्हारे को ढंग के डाउट है, अभी कुछ अच्छा ही पूछ लेते। थैंक यू सो मच निशा। अनुभव यस, अनुभव यस, तेरे क्वेश्चन का आंसर है यस। थैंक यू सो मच आलिया, रिद्धि, हर्षित बोल रहे एनिमे ड्रैगन बॉल सुपर देखिए, ठीक है भाई ट्राई करूंगा। सर सुजुमे देखो एक बार, अच्छा ठीक है भाई नोट कर लेते हैं। सर व्हाट वाज योर मार्क्स इन मैथ्स क्लास 10th? मेरे मैथ्स क्लास 10th यार मार्क्स याद नहीं है, ग्रेड याद है, 9 आया था, 10 में से 9 आया था, ठीक है, ग्रेड होते तो समय 10 में से 9 आया था मेरा। सर क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हो राधिका। सर ये वाला फिर से रिपीट कर दीजिए, जो भी रिपीट करना है अनंत, मैंने तो वैसे बार बार रिपीट कर दिया, एक बार तू खुद से रिपीट कर लियो। चलो अरे यार नव्या यही तो बताया मैंने कि, अरे अब मुझे बताओ नव्या का आंसर कितना इजी है। मैं बोल तो रहा हूं, सिर्फ ये सोचना है कि गिवन डेटा से आंसर बड़ा आएगा छोटा आएगा, बड़ा मतलब एलसीएम, छोटा मतलब एचसीएफ, खत्म बात। और ये सोचना सोचना तो आएगा ना। चलिए एनीवे भाई ये देखो कोमल जी को देखिए आप, कोमल डबल के लास्ट डाउट। सर आपने बताया कि ऑड प्लस ऑड इवन होता है, बट 3+3 तो 9 होता है सर, जो कि ऑड नंबर है। यार ये तो यार एक्सेप्शन है यार कोमल, यार क्या करें यार। कोमल सही कह रही है यार, कोमल कह रही कि मैंने बताया कि ऑड प्लस ऑड तो इवन होता है, पर यार 3+3, 3 और 3 दोनों ऑड है, ये तो 9 आ रहा है भैया, ऑड नंबर आ गया, ऑड प्लस ऑड तो ऑड आ गया, क्या करें यार। कोमल ये मैं डाउट यार आपका मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूं क्या? थोड़ा सा मेरे को ये देखना पड़ेगा यार, मतलब यार थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है। मैं ट्राई करता हूं, चलो अभी आंसर करने का मैं ट्राई करता हूं यार। 3+3 2 3 कोमल यार, कोमल यार 9 आ रहा है क्या? 9 आ रहा है, 9 आ रहा है यार। कोमल 7 आ रहा है, कोमल 7 यार, कोमल 7 आ रहा है, ऑडी तो आ रहा है कोमल। 3+3 ऑडी तो आ रहा है कोमल, इवन कहाँ आ रहा है? सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, 7 नहीं, फिर से कर लेता मैं खुद ही, तेरा डाउट इतना कंफ्यूजिंग है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया यार। रुक जाओ एक सेकंड यार, कोमल ने पूछा कहाँ गया, आपने बताया कि ऑड प्लस ऑड इवन होता है, ठीक है, 3+3 9, सही कह रही है यार। 3+3 कोमल 8 होता है यार, इवन तो होता है, इवन ही तो है, मैंने सही तो बताया कि ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड इवन ही तो आ रहा है। कोमल क्या कर रहे हो बच्चा, अरे ले। अरे कोमल भाई मजाक, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है मजाक कर रहा हूँ, कोमल गुस्सा नहीं होना, वाइब कर सकते ना दोस्तों में। कोमल चपड़ गंजू, 3+3 6 होता है, 3+3 6 होता है, 6 इज इवन, ठीक है। चलो एनीवे थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, ये चीजें याद रखें। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन माई बर्थडे, आई लव यू ऑल, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अब मेरी दूसरी क्लास है, मैं जाता हूं, नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, प्रिपेयर करके आना, ठीक है। चलो
बाय बाय। कोमल जी गुस्सा मत होइएगा, लीजिए जादू की झप्पी ले लीजिए दूर से। ठीक है, गुस्सा कोमल गुस्सा मत होइए, गुल्लू मेरा पुच्चू मेरा गुल्लू। अरे कोमल जी गुल्लू गुल्लू गुस्सा मत होइए, अरे 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 चुल्लू 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 हो जाता है, अरे सॉरी थोड़ा मजा आया गुल्लू। हाँ चलिए, बाय 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 बाय। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल।